Good morning everyone. We have already started the unit Python fundamentals, and in this unit we have discussed what is a character set and what are tokens and what are the different type of tokens. In the previous video we have studied regarding the keywords, that it is a reserved word. Now we are going to study about identifier, the next token. Identifiers are actually the variables which is used to identify any variable or any term. But before taking any identifier, मतलब अपने आप चूज करने से पहले there are some naming rules. आपको कुछ रूल का ध्यान रखना पड़ेगा. उन्हीं रूल के बेसिस पर हम किसी को एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते. उसके लिए क्या कंडीशंस है? एनी सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट. दैट मीन्स आपका जो आइडेंटिफायर है उसमें आप उसे जितना मर्जी शॉर्ट या जितना मर्जी लॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें जो कॉम्बिनेशंस होंगे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं. सिर्फ अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, सिर्फ डिजिट भी हो सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और चाहे जितने मर्जी कैरेक्टर आप उसमें लें. सेकेंड कंडीशन इज मस्ट बी अंडरस्कोर और लेटर. जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट जब भी आप कोई जैसे मान लीजिए ये मैं एक आइडेंटिफायर बना रही हूँ, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आइदर कोई लेटर मतलब कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर का साइन एक्सेप्टेबल है. मान लीजिए अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया होता 9 फंडामेंटल, तो ये एक आइडेंटिफायर नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये इसके नेमिंग रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, विच इज उसका जो फर्स्ट लेटर है इट कैन बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर. ओके, नेक्स्ट वन इज केस सेंसिटिविटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. केस सेंसिटिविटी का मतलब आपके जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर जो टेक्स्ट है वो एक बार कैपिटल लेटर में लिखना या स्मॉल लेटर में लिखना. जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, दैट मीन्स अगर किसी अल्फ़ाबेट को मैंने ऐसे जैसे पाइथन लिखा है, पी कैपिटल लिखा है और इसको मैं पी स्मॉल कर देती हूँ, तो इन दोनों को ये डिफरेंट वर्ड की तरह कंसिडर करेगा. जनरली तो हम हमारे लिए सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल में किसी चीज़ को लिखना और स्मॉल में किसी चीज़ को लिखना इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट थिंग. तो यहाँ पे अपर केस मतलब कैपिटल और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में लिखना. तो जब आप कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसको अपर केस या लोअर केस में लिखते हैं, तो उसको डिफरेंट कंसिडर करता है. मान लीजिए मैंने कहीं पर एक आइडेंटिफायर बना लिया ABC, ओके, और बाद में मैं उसे यूज़ जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो इधर यूज़ नहीं हो पाएगी. रीज़न भी कि इसके लिए, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये आइडेंटिफायर जो स्मॉल ABC है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल A स्मॉल BC. ओके, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आप जैसे आइडेंटिफायर का नेम डिफाइन करेंगे, कैपिटल में करते हैं, स्मॉल में करते हैं, एग्जैक्टली आपको वैसा ही यूज़ करना है. देन अनदर वन इज मस्ट नॉट अ कीवर्ड. ये आपको पहले बता चुके हैं कि जो कीवर्ड्स हैं वो रिजर्व वर्ड्स हैं, तो आप उन रिजर्व वर्ड को किसी भी दूसरे काम में यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आप आइडेंटिफायर बना रहे हैं, चाहे वेरिएबल बना रहे हैं, चाहे कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं. तो ये डिफाइंड है पहले से ही कि किसी भी आइडेंटिफायर में आपका कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं होना चाहिए. उसके बाद डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स आपके होते कौन से हैं? आपके पास कॉमा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, नॉर्मल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, जैसे ये हो गए कॉमा, सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट्स, नॉर्मल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, बैक स्लैश, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल सिंबल्स है. तो जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं इसमें कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर, क्योंकि अंडरस्कोर एज अ फर्स्ट लेटर आपका काउंट हो सकते हैं. इसके अलावा आप जितने भी स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे अगर, तो वो आइडेंटिफायर नहीं होगा. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कंसिडर कीजिए मैंने ये लिखा अंडरस्कोर XY. उसके बाद मैंने लिख रही हूँ माई बुक. देन आई हैव रिटन 9ABC. उसके बाद
कैपिटल ए अल्फाबेट ही अल्फाबेट। इन चारों में से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज अ आइडेंटिफायर एंड विच वन इज नॉट। फर्स्ट वन, फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल है, बाकी इट कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ एनी अल्फाबेट्स एंड लेटर्स। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स और डिजिट सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, वी हैव द अंडरस्कोर, तो इसको हम एज अ आइडेंटिफायर काउंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज माई बुक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका जो आइडेंटिफायर इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स बोथ, तो ये भी हमारा आइडेंटिफायर है। 9ABC, क्या ये आइडेंटिफायर है? नो, इट इज नॉट आइडेंटिफायर, रीजन बीइंग इट स्टार्टेड विद अ डिजिट। और आइडेंटिफायर जो है वो आपके लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला है वो भी एक आइडेंटिफायर है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक अंडरस्कोर x9yb। अब ये बताइए whether it's identifier or not? Yes, it is a identifier क्योंकि फर्स्ट अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल है और उसके बाद जो भी आपका सीक्वेंस बन रहा है, एक तो ये कितनी भी लेंथ का हो सकता है, दैट मीन्स आप उसमें जितने चाहे उतने अल्फाबेट्स और डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बाद में आप किसी भी लोकेशन पे कर सकते हो, तो इस वजह से ये जो है ये हमारा आइडेंटिफायर हो जाएगा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा माई बुक डॉट XY, वेदर इट्स आइडेंटिफायर और नॉट? नो, ये आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज हो गया डॉट, और यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप किसी भी पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिखती हूँ 9 कैरेट, ये है, ये भी नहीं है, ये भी आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिट से स्टार्ट हो गया। तो जितने भी आपको आइडेंटिफायर्स दे, आपको उसमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या ये आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर ये फॉलो कर रहा है तो इट्स आइडेंटिफायर, अदरवाइज नहीं। और आइडेंटिफाई नहीं भी करने को कहते हैं, आपको खुद से प्रोग्राम में बनाने की जरूरत पड़ती है, तब भी आपको इन नेमिंग रूल को याद रखना है, ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम्पल चूज करें। बेसिक चीज़ें क्या है? कॉम्बिनेशन ले लो लेटर और डिजिट्स का, स्टार्ट करो या तो किसी अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। पूरे आइडेंटिफायर में आप लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स यूज़ और डिजिट्स यूज़ कीजिए, और बीच में आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। पूरे आइडेंटिफायर में कहीं पर भी स्पेशल सिंबल यूज़ ना हो अदर देन आपका अंडरस्कोर, और रिजर्व वर्ड को आपने नहीं यूज़ करना है। ये कुछ बेसिक इसके नेमिंग रूल है, उनको ध्यान में रखना है, और फिर आप इजीली आइडेंटिफायर बना भी सकते हैं, और अगर आपको प्रोवाइडेड है तो आप उसमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन इन रूल को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। नेक्स्ट हम करेंगे अब लिटरल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कितने टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्स्टेंट्स को। नेक्स्ट जो हमारा टोकन है इट्स अ लिटरल। लिटरल क्या होते हैं? इनको हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपका रिजल्ट कहीं पर स्टोर कराती हूँ RES नाम से, तो वो रिजल्ट तो वेरी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में कुछ और परसेंटेज होगी, सेकेंड टर्म में कुछ और होगी, थर्ड टर्म में कुछ और होगी। बट अगर मैंने आपका अटेंडेंस तो ठीक नहीं है यहाँ पे, अगर मैं किसी और पर्पस से ग्रेडिंग कर रही हूँ, मान लीजिए 75% अटेंडेंस है यानी, और जनरली वो स्कूल के रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसे हम ऐसा कांस्टेंट रख सकते हैं कि हाँ 75% अटेंडेंस बच्चा पूरी करेगा। तो ऐसी चीज़ों की वैल्यू को हम एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो। जैसे आपने पाई की वैल्यू ले ली 22/7, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहने वाले, उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो वो भी आपके एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आज हम लिटरल के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक, बुलियन और एक स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल हमारा कौन सा है? नल।
इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम वेकेंट स्पेस छोड़ देते हैं, एम्प्टी वेरिएबल रख देते हैं, तो उसका क्या काम है, कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी टाइप्स को क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप लिटरल बनाएंगे या फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।